कि हे भगवान, जिस रॉकफेलर फाउंडेशन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को फंडिंग दी थी, जिस रॉकफेलर फाउंडेशन ने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जितनी वर्ल्ड में है, हम क्यों एडवर्टाइजमेंट करें खामखाई की, एक बार जाके उन यूनिवर्सिटीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनकी फंडिंग देने वाले आदमियों का पता करोगे तो आपको रॉकफेलर फाउंडेशन पक्का मिलेगा। कौन सा फाउंडेशन? याद कर लो इसको पक्का, रॉकफेलर। रॉक ऊपर से गिरी, रॉकफेलर, फेल मतलब गिरना, ठीक है, रॉकफेलर, ROCKEFELL, रॉकफेलर फाउंडेशन। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया के सारे देशों में, आपने तो सुना ही होगा ना, अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता था। इसका मतलब दुनिया में बहुत से देशों के ऊपर उनका राज था। जिन देशों के ऊपर राज था वहां क्या पढ़ाना है वही तय करते थे। हमारा आजादी का नाटक 1947 में हुआ था, नाटक बोल रहा हूं, आजादी आजादी का खेल कुछ नहीं था, वो अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। तो रॉकफेलर फाउंडेशन ने यह तय किया किसी भी देश को आजाद करने का नाटक करने से पहले कि उस देश में एजुकेशन सिस्टम हमारे हिसाब का आ जाना चाहिए। तो फिर वो आपको जानकारी देंगे इस हिसाब से कि आपको सही जानकारी कभी मिले ही ना, कि यार ये एक बड़ा पंगा है, बलारा तुम हर चीज में है ना कॉन्स्पिरेसी ढूंढ लाते हो। मैंने कहा यार मैं कॉन्स्पिरेसी नहीं, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं। अब तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि चाकू खुद तय करेगा कि मैंने क्या काटना है या जिसके हाथ में है वो तय करेगा? यानी कि यूनिवर्सिटी, किताब, स्कूल और टीचर खुद तय करेगा या बच्चा तय करेगा क्या पढ़ना है, या जो उसको चला रहा है वो तय करेगा? चलाने वाले तय करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, यदि आपको 1947 से पहले की किसी किताब को जानना है या कोई जानकारी लेनी है तो कहां से लोगे? इंटरनेट। किसका है वो? इंटरनेट पर जानकारी देने वाला तय करेगा कि आपको क्या जानकारी देनी है। गलत है कि सही है? जो जानकारी 1948 में डाली थी उसको एडिट किया जा सकता है, मतलब आपको जो बताना चाहते हैं वही बता देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आपको। और जानकारी कहां से ली जा सकती है? लाइब्रेरी से। लाइब्रेरी में किसने लिखी है वो किताबें? भगवान ने कि इंसान ने? इंसान 100% तटस्थ होता है या किसी पक्ष या विपक्ष में लिखता है? मान लेते हैं अभी जो चल रहा है इस धरती पर, या अभी हम जनता सरकार मोर्चा को एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। जनता सरकार मोर्चा में देवेंद्र बलारा के बारे में सबसे सटीक कौन लिख सकता है? मैं क्यों लिखूंगा सटीक? मैं अपनी कमियां क्यों लिखूंगा? और आप मुझे जानते नहीं, ये मेरे फेवर का आदमी है तो ये मेरी फेवर की बात लिखेगा, कोई बदमाश मेरे अगेंस्ट आदमी है तो मेरी अगेंस्ट बात लिखेगा, और मैं लिखना चाहूंगा तो मैं वो लिखूंगा जो मैं अपना चेहरा दिखाना चाहता हूं। तो मेरे बारे में सच कौन लिखेगा और किसका सच पूर्ण सत्य होगा? किसी का भी नहीं। इसका मतलब लाइब्रेरी में जो है वो सारा का सारा इतिहास झूठ हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं है, हो सकता है। रिसर्च करने के लिए एक जिंदगी छोटी पड़ती है भाई साहब, सच तक जाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं। 2019 में, अभी 2019 में एक बीमारी आई थी, उस बीमारी के बारे में अखबारों में आज आपको पता लग गया सच्ची थी कि झूठी थी? बताओ सच्ची थी कि झूठी थी? सच्ची थी वो कौन कौन बता रहा है? एक भी नहीं है। लेकिन अखबार उठाकर देखोगे, अखबारों में लिखा है इस तारीख को इतने भर्ती हुए, इतने बीमार हुए, इतनी वैक्सीन से इतने बचे, यही अखबार तो बता रहे हैं। तो जब ये आपके बच्चे बड़े होंगे और इनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होंगे और आप मर चुके होंगे, जिन्होंने एक ने भी किताब नहीं लिखी कि 2019 की जो बीमारी है वो झूठा कि सच्चा है, आपने किसी ने नहीं लिखी। अगर लिखोगे तो पब्लिश नहीं होने दी जाएगी, तो केवल वो पब्लिश हुआ पड़ा है जो आपके बच्चों को बताना है। तो आज से 50 साल बाद आपकी अगली पीढ़ियां ये पढ़ेंगी कि 2019 से चालू हुई बीमारी जून 2025 में, पता है कि आपको पिछले महीने WHO ने भारत को कोरोना फ्री घोषित किया है, पता आपको ये बात? यानी कि अखबार ये बताएंगे कि भारत में एक महामारी 6 साल चली थी। रियलिटी क्या है? देखो कमाल की बात, आप कह रहे हो कि वो थी नहीं और अखबार कह रहे हैं कि वो 6 साल चली, और आपके बच्चे उसी पर भरोसा करेंगे। ठीक, अब मेरे को इसको फिर
यहीं पे वहीं पे आएंगे हम लोग घूम फिर के। तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि जिसके पास जानकारी का सोर्स है, जिसके पास किताबें छपने की कमांड है, जिसके पास मीडिया का कंट्रोल है, वही तय करेगा कि अगली पीढ़ी को कितनी सही जानकारी देनी है, कितनी गलत जानकारी देनी है। गलत है कि सही है? आप में से कितने लोग हैं जिनके पुरखों में कभी किसी ने अपनी बेटी या अपनी मां को जिंदा चिता पे जलते हुए देखा था? नहीं। मैं पूरा राजस्थान घुमाया, एक भी परिवार नहीं मिला। तो फिर वो हरामखोर कौन है जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है कि भारत से सती प्रथा राजा राम मोहन राय ने समाप्त की, जब वो प्रथा थी ही नहीं? हमारे यहां किसी कहानी में, किसी गांव में, किसी पुरखे की जबान से कहीं पर कोई जानकारी नहीं है कि परिवारों में ऐसा रिवाज था कि यदि पति मर जाए तो पत्नी को जिंदा जलाया जाएगा। है क्या आपके यहां? मैं घूम घूम के थक गया भैया, मैं तो पूरे देश में घूम रहा हूं ना। इसका मतलब आपके बच्चों को गलत पढ़ाया गया। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपके बच्चों को यह भ्रम फैलाया जाएगा आपके बच्चों के दिमाग में कि आप पहले अशिक्षित लोग थे और हमने आपको शिक्षा दी। अंग्रेज यही कह रहे हैं ना कि तुम पहले गधे थे, हमने तुमको इंसान बनाया, वो ये कह रहे हैं। ठीक है, ये पढ़े लिखे लोगों का नाटक चलता है ऐसा। अब अगर हम लोग पहले अनपढ़ थे, आप में से किसी ने अपने गांव में ऐसा माहौल देखा है कि पूरे गांव में कोई भी बीमार ना होता हो और 100 साल से ऊपर जिंदा रहता हो? हाथ खड़ा करो, बताओ किसी ने देखा है क्या ऐसा माहौल? देखे ना हमने, है? अच्छा भैया जी, हम अनपढ़ लोग थे तो 100 साल जिंदा रहने की कला जानते थे। एक भी गांव में नशा नहीं था, एक भी गांव में क्राइम नहीं था, एक भी गांव में कोई रेप की घटना नहीं होती है।